ये जंतर मंतर और संसद के बाहर जो घटना हुई है, लाठीचार्ज इसे कहेंगे, जो एक कांड हुआ है इसे कांड ही कहेंगे। ठीक है, तो इससे कुछ सवाल आए हैं मेरे मन में जो मुझे लगता है पूछ लेने चाहिए, और सभी नागरिकों को पूछने चाहिए। सरकार से अपने स्टेटस से पे लगा के वीडियो बना के सरकार से सवाल एक बार पूछ लो, क्योंकि जवाबदेहिता तो बनती है। सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की जवाबदेहिता कंपलसरी होती है, उन्हें जवाब देना ही चाहिए जब कोई जनता सवाल करती है। तो बहुत छोटे छोटे दो चार सवाल हैं। पहला सवाल पुलिस वालों से, प्रशासन से और सरकार से ये है कि आपकी सैलरी जो बनती है, जो सैलरी आपको जो तनख्वाह मिलती है वो कौन देता है? लाइक आप खुद ही प्रिंट कर लेते हो पैसा और अपने अकाउंट में डाल लेते हो, ऐसा करते हो, या कोई और तरीका है, या बाहर से ले लेते हो, विदेशों से ले लेते हो पैसा, या जनता के पैसे से आपको सैलरी मिलती है? एक बार इस पे अपना थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। और अगर जनता के पैसे से सैलरी ले करके आप उसी जनता को हाथ उठाते हो तो आपके थोड़े हाथ तो कांपने ही चाहिए और शर्मिंदगी चेहरे पे होनी चाहिए। और नहीं है तो इमेजिन करो आप एक सिनेरियो, आप अपने घर में बच्चे को 10 रुपये 20 रुपये किसी काम के लिए दो और वो बच्चा फिर आपके लट उठा के आपको मारे, तो कैसा लगेगा कि मैं पैसा दिया, मैं खिला रहा हूँ और ये उल्टा मुझी पे चढ़ रहा है? तो ये वाली वाइब आप देते हो, क्योंकि खर्चा आपका जनता के भरोसे से चलता है। दूसरा, पुलिस वालों से एक सवाल ये भी है, प्रशासन से भी है, कि जब आप सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हो तो कसम कौन सी खाते हो कि हम सरकार के प्रति वफादार रहेंगे, जो भी सरकार में लोग आएंगे उनके प्रति वफादार रहेंगे, या संविधान के प्रति वफादार रहेंगे और जनता के प्रति वफादार रहेंगे? नैतिकता का पालन करेंगे या नहीं करेंगे? किस तरह के सवाल आते हैं मन में। हम अच्छाई को फॉलो करेंगे, बुराई को फॉलो करेंगे, या जो ऊपर वाला कह देगा, जो हमारा सीनियर कह देगा वही फॉलो करेंगे, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो? पुलिस का एक मैनुअल होता है, पढ़ा तो होगा ये आप सबने ज्वाइनिंग से पहले। पुलिस मैन नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है आप नाजायज अवैध आदेश नहीं मान सकते, आप मना कर सकते हैं अगर आपको कोई आदेश नाजायज लगते हैं तो। और जर्मनी में एक न्यूरमबर्ग रिपोर्ट एक थी, आप थोड़ा बहुत पढ़िएगा इसके बारे में, क्योंकि ये अपील मेरी सरकार और प्रशासन और सरकारी कर्मचारियों से है जो सरकार के पद पर बैठे हैं और प्रोटेस्टर्स पे जिन्होंने हाथ उठाया, या अभी जो गर्व फील कर रहे हैं हाथ उठा के, उनके लिए है। तो उसमें जो दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट है उसने साफ साफ कहा था कि अगर कोई पुलिस वाला है या कोई आर्मी या फिर कोई सरकार में बैठा हुआ बंदा ये कह दे कि हमें तो जी ऊपर से आदेश मिले थे तब हमने किया है, इस बात को कह के वो बच नहीं सकता क्राइम से। वो क्राइम है, वो क्राइम माना जाएगा अगर आपने गलत किया है किसी जनता के साथ। ये इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश है, थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में, सही लगेगा। और दूसरा, एक बार इतिहास में जा कर के ये पढ़ना है अंग्रेज लोग कैसे शासन करते थे, कैसे हुकूमत करते थे और इंडियन को, भारतीयों को मारते कैसे थे, किस बेरहमी के साथ मारते थे। और फिर अपनी घटना से जो आपने किया उससे कनेक्ट करके देखिएगा, आपको कुछ खास अंतर नहीं लगेगा उन अंग्रेज़ों में जिन्होंने अत्याचार किया और जो आपने किया। कुछ खास फ़र्क महसूस होगा नहीं, आप सेम ही है। और अगर आपका अपने ऊपरी आदेश को, चाहे वो आदेश उल्टा सीधा हो, जैसा हो, अच्छा हो बुरा हो, मानने का इतना ही प्रॉब्लम है, मतलब मानना ही पड़ेगा, तो फिर नाजी जर्मनी, वो जो हिटलर था और जिसने ऑर्डर दे रखे थे अपने सैनिकों को, जाओ मर्डर करो, रेप करो, उड़ा दो बम बारूद, बच्चों बच्चों सबको मार दो, वो भी सही था क्योंकि उसके सैनिक भी यही कर रहे थे। वो भी कहते जी ऊपर से ऑर्डर आए हैं मारो, तो वो भी सही थे। इसका मतलब अगर वो सही थे फिर आप सही हो, और वो गलत थे तो आप भी गलत हो। और थोड़ा जा कर के समझदारी की 10-20 किताबें पढ़ोगे तो पाओगे वो गलत थे, और अगर वो गलत थे तो फिर आप भी गलत हो। और जवाब देना सीखो सबसे पहले। अगर कोई सवाल करता है आपसे तो आप परेशान नहीं होना है। लाठी उठाना मूर्खों की, अनपढ़ मूर्खों की निशानी होती है। आपके पास जवाब होने चाहिए, आपके पास तर्क अच्छे होने चाहिए। आपसे कोई सवाल करे, कोई भी प्रोटेस्टर करे, कोई सिविलियन करे, कोई आम नागरिक करे, आप जवाब दे सके, आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस और इतने स्ट्रॉन्ग लॉजिक हो कि सामने वाला चुप हो जाए। लट उठा के मार देना अनपढ़ों की निशानी होती है। तो थोड़ा ध्यान रखें अपने सरकारी पद पे होने का, अपने सरकारी नौकरी में होने का थोड़ा सा ख्याल रखें। आपको जनता के लिए चुना गया था, ना कि सरकार के लिए चुना गया था। आपको जनता की सेवा के लिए चुना गया था, ना कि सरकार की सेवा के लिए चुना गया था। आप भूल जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाता है, यही तो हो जाता है। ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर क्या मतलब कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं। आप इसकी वजह से अपनी मॉरलिटी ताक पे रख दोगे। आपका सीनियर आपके बच्चे को मारने के लिए कह दे
कि जाओ उसमें 20 लठ मार दो, मार दोगे क्योंकि सर नौकरी की बात है, वरना ट्रांसफ़र हो जाएगा, कर दोगे ना ये काम आप। और अगर आप ये भी कर सकते हो तो अपने अंदर की इंसानियत खो चुके हो। और दूसरी बात, सरकारी नौकरी ज्वाइन क्यों करते हो, ये सवाल सबसे बड़ा आपको खुद से पूछना है। हम ज्वाइन करते हैं सेवा के भाव से या हुकूमत करने के लिए, 4 लोगों में शोशेबाजी दिखाने के लिए, लठ उठा के बरसाने के लिए, अकड़ दिखाने के लिए। आप वैसे तो पुलिस प्रशासन हमारी वैसी ही ख़त्म है, बहुत कम ही लोग बचे हैं जो अच्छे से पेश आते हैं नागरिकों से। बट खुद से सवाल करना है कि क्यों ज्वाइन करते हो आप। सवाल बहुत सारे हैं, ये 2-3 सवाल आपको ज़रूर करने हैं। सैलरी कहाँ से आती है, कसम कौन सी खाते हो ज्वाइनिंग से पहले, और वो कसम मानते हो या नहीं मानते और किसके लिए ज्वाइन करते हो, किस काम के लिए सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हो आप। सरकार के हाथ पैर दबाने के लिए, उनके आदेश मानने के लिए, जनता की सेवा के लिए, उनकी भलाई के लिए। ये सवाल खुद से पूछने हैं आपको।